प्लांटी और एनिमलिया बचा था, प्लांटी और एनिमलिया तो उसमें पढ़ लेते हैं, हाँ चैप्टर में पढ़ लेते हैं। लेते हैं अगर सिंगल चैप्टर आता है ना तो प्लांटी एनिमलिया को ये देख लेना तो वायरसेस का पहले चलो वायरसेस क्या होता है ये नहीं पूछते कि नॉन सेलुलर और ये क्या नहीं होती है, बैक्टीरियल फिल्टर से पास नहीं होती है, मतलब ये बैक्टीरिया से भी क्या होगी, अब तो ग्रो नहीं होती है किसमें, आर्टिफिशियल मीडिया में, ये किसमें मतलब लिविंग होस्ट में रहती है, होस्ट बॉडी के अंदर ही वो ग्रो करेगी, उसी में प्रेजेंट ये क्या करेगी, म्यूटेट भी करती है और उसके नए स्ट्रेन का फॉर्मेशन भी कर रही है। म्यूटेट मतलब उसका जेनेटिक जो है वो चेंज हो सकता है तुरंत उसका, और उससे से उसके नए स्ट्रेन्स बनते हैं, स्ट्रेन्स मतलब नए टाइप्स ऑफ वायरस जो है वो बनते हैं। तो सुने होगे ना कोरोना वायरस का स्ट्रेन चेंज हो गया था, वो म्यूटेशन कर रहा था, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो चेंज हो सकता है उसके बाद। ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब जो के ऊपर डिपेंडेंट वाला है ये पैरासाइट, इसी से पूरी तरीके से वो इंटेक करेगा, न्यूट्रिशन पूरा लेगा। और जो न्यूक्लिक एसिड रहता है वो एक प्रोटीन के अंदर रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, और ये बहुत सारे यूनिट से बनता है जिसे हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। उसके बाद कैप्सोमियर्स किसमें अरेंज रहती है, हेलिक्स या पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर में रहेगा। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता है। और प्लांट वायरसेस में यूजुअली क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, और एनिमल वायरसेस में सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होते हैं। इसके बाद देखना एग्जांपल्स में क्या क्या है, जैसे डबल स्ट्रैंडेड में क्या क्या है, पॉक्स वायरस, हर्पस वायरस रहता है, सिंप्लेक्स वायरस जो है वो एनिमल का। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में एक होता है रियो वायरस है एनिमल में, और एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कौन सा है, पोलियो वायरस है। फिर एक्सेप्शन इसमें देखना, एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस जिसका नाम है पार्बो वायरस और H30 आंसर। उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वुंड ट्यूमर वायरस होगा प्लांट में। वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, और ये जनरली क्या रहती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस रहेगा। और ये याद रखना कि ये लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल शो कर रहे हैं, सुने वो लाइटिक लाइसोजेनिक, तो सिर्फ डायग्राम समझना पहले, लिखा हुआ फिलहाल के लिए वो करो। इधर वाला लाइटिक साइकिल है, इधर वाला लाइसोजेनिक साइकिल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बैक्टीरियोफेज सबसे पहले किसके साथ बाइंड हो रहा है, बैक्टीरियम के साथ ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो रहा है। यहाँ पर आके ये बैक्टीरिया सेल के साथ ये बाइंड किया, बाइंड होने के बाद में क्या करता है, फेज डीएनए होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। फेज मतलब इसका जो डीएनए रहेगा वो अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद ये होस्ट डीएनए इसके अंदर क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाएगा पूरे तरीके से। उसके बाद जो यहाँ पर नया जो फेज डीएनए है उसका फॉर्मेशन, नया फेज डीएनए का फॉर्मेशन होगा। कैसे, जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा ना इसी का, उसी से ये पूरा क्या बनाएगा, नया फेज डीएनए रेप्लिकेट करेगा इसके। इसके बाद यहाँ पर होस्ट सेल जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा, और ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा फेज प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जितने भी सारे फेजेस है, फेजेस मतलब ये बैक्टीरियोफेज का जो फेज है वो बनाना है, ये रेप्लिकेशन हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे सारे का असेंबली होगा और नए जो है वो साइकिल में दूसरे को क्या करेंगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। ये कौन सा है, लाइटिक है। और लाइसोजेनिक में जस्ट क्या रहेगा, इसमें लाइसोजेनिक में समझना कि ना यहाँ तक तो सेम है, होस्ट सेल के अंदर जा रहा है। यहाँ पर ये क्या करता है कि इसका जो डीएनए है या जो भी मतलब डीएनए के साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब उसी के साथ ही वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद यहीं पर ये न्यूक्लियस का डिविजन शुरू करेगा, डिविजन करके ये क्या करेगा, पूरा होस्ट के अंदर एक पूरा सेल जो है वो क्या करेगा, यहाँ तक बनने के बाद ये लाइटिक साइकिल में वापस एंटर। तो लाइसोजेनिक में सिर्फ इतना याद रखना, इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है किसके अंदर, होस्ट के अंदर। इंटीग्रेट होने का मतलब क्या हो जाएगा, वो इसी के अंदर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और इसमें क्या रहेगा, ये नहीं जुड़ेगा, इसमें डाइजेशन हो जा रहा है, फिर रेप्लिकेशन हो रहा है आज। तो ये पूरा किसका रहेगा, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, दो साइकिल शो कर रहा है बैक्टीरियोफेज।
अब इसको सिंगल साइकिल में देखोगे तो सिंगल में समझना इसका क्या रहेगा, सबसे पहले अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट होने के बाद ये क्या किया, वायरल जीन, ये लाइटिक का ही, तो ये वायरल जीनोम इसके अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद होस्ट जीनोम को पूरी तरीके से वो डिग्रेड कर दिया, उसके बाद इसी के अंदर रेप्लिकेशन होना शुरू हुआ, रेप्लिकेशन होने के बाद यहाँ असेंबली हो गई सबकी, उसके बाद ये दूसरे को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, ये पूरा साइकिल किसका है, बैक्टीरियोफेज का साइकिल है, किसका है, चलो अब क्या वही सेम वायरसेस का क्या रहेगा, ये मेंशन नहीं है किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस, वायरॉइड्स और जितने भी क्या है हमारे पास प्रायॉन्स हैं, ये क्या है, नॉन सेलुलर और ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्लासिफिकेशन में क्या नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि इसको क्यों नहीं किया गया है तो उसका लिखना है आता। वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फिर से वही सेम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं और ये इन्फेक्ट करती है सेल को और पूरे होस्ट सेल में रहेगी, प्रेजेंट रहेगी और रेप्लिकेट उसी के अंदर करेगी और होस्ट को क्या करेगा, किल करेगा। हो गया, दो लोग हो तुम लोग तो भी ऐसे कर रहे हो, बताओ। लुइस पैस्चर याद रखना, लुइस पैस्चर ने क्या दिया था, वायरस नाम दिया था जिसका मतलब क्या था, वेनम या पॉइजनस, वेनम मूवी देखे हो, तो वायरस नाम किसने दिया था, लुइस पैस्चर ने दिया था। उसके बाद फिर हो गया, उसके बाद के साइंटिस्ट लोग, इवानस्की ने क्या डिस्कवर किया था, वायरस, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ माइक्रोब जो है वो मोसैक डिसीज ऑफ टोबैको कॉज कर रहे हैं, ये मोसैक डिसीज है टोबैको का, और ये स्मॉलर थे किससे, बैक्टीरिया से, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जा रहे थे, तो उसका पूरा डायग्राम है टोबैको मोसैक वायरस का, ये इसके क्या है, कैप्सोमियर्स रहते हैं, ठीक है, कितना रहेगा इनके बीच का जो आरएनए का है, 2.3 नैनोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन हेलिक्स, पिच बोलता है तो हेलिक्स पिच रहेगा वो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले कौन से हैं, MW बिजरिंग है, उन्होंने क्या बताया था कि जो एक्सट्रैक्ट था इसी का इन्फेक्टेड प्लांट का, वो क्या कॉज कर रहा था, इन्फेक्शन कॉज कर रहा था किसको, हेल्दी प्लांट्स को, तो इसीलिए उस फ्लूइड को क्या बोला गया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो पहला लुइस पैस्चर जिसने क्या दिया था, वायरस नाम दिया था, दूसरा इवानस्की ने बताया था, ठीक है, ये किसके बारे में बताया था, टोबैको मोसैक के बारे में, तीसरा MW बिजरिंग का और क्या बताया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, और उसके बाद स्टैनली ने, डब्ल्यू स्टैनली ने क्या शो किया था कि वायरसेस जो है वो क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और क्रिस्टल जो है उसमें क्या रहेगा, हाँ क्रिस्टल जितने भी हैं यहाँ पर, जैसे कि ये दूसरे वायरस है, बोविन वायरस रहेगा ये, और ये सैटेलाइट टोबैको मोज़ेक वायरस का जो क्रिस्टल का फॉर्म है, तो ये सारे क्रिस्टलाइज रहेंगे, वो ये बताया था, और क्रिस्टल किससे बने रहेंगे, प्रोटीन से बने हुए रहेंगे। नहीं वो डी, 3 लोग का है तुम लोग का, नहीं नहीं 3 का दिया होगा, इवानोस्फिक, हाँ इवानोस्फिक का दिया है, विजरिंग का दिया होगा तुम लोग का, और तीसरा जो है वो ये है तुम्हारा स्टैनली का दिया है। जो तुम बोल रहे हो ना जो विजरिंग का है, तो उन्होंने बस इतना बताया था जो फ्लूइड रहेगा वो क्या हो सकता है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड, मतलब उस फ्लूइड के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन जो टर्म दिया गया था वो लुइस पैस्चर ने पहले मतलब लुइस पैस्चर ने बता दिया था, इसका मतलब वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है, गलत नहीं है वो, तुम समझो उसका ASCEUR, healthy plant and name the new pathogen virus and call the fluid as contagium vibum fluidum। तो यहाँ पर जो न्यू पैथोजन जो दिया हुआ है ना, ये लुइस पैस्चर ने बता दिया था, तो इसने जब फ्लूइड निकाला तब उन्होंने ये बोला कि ये फ्लूइड जो है वो कॉज कर रहा है, इसीलिए वो वायरस है कर।
चलो ये वायरस देख लो। वायरस देख लो, वायरस क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब इसका क्या रहेगा, प्रोटीन कोड रहेगा, कैप्सिड, और जेनेटिक मटेरियल रहेगा आरएनए या डीएनए रहेगा। तो कोई भी वायरस में दोनों एक साथ नहीं होगा। और जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, इन्फेक्शियस। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, ये जो इसके अंदर का है वो न्यूक्लियो प्रोटीन आरएनए है इसके अंदर का। ऊपर के जो लेयर्स है वो अलग अलग है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, इसके अलग अलग है। जैसे ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ये क्या रहेगा, जो प्रोटीन रहता है, न्यूरोएमाइलेज करके प्रोटीन रहता है जो इन्फेक्ट कर रहा है, इसका कोड। और ये कैप्सिड कोड रहेगा, फिर लिपिड के ऊपर का एनवेलप रहेगा, तो अलग अलग रहेगा। तो तुम लोग जब साइकिल पढ़ोगे अगले साल, तो एचआईवी का स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे। फिर इसमें देखना बैक्टीरियो फेज में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हेड रहेगा, टेल रहेगा, और टेल फाइबर्स है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। और इसके अंदर डीएनए रहेगा ये। उसके बाद एडिनो वायरस के क्या रहते हैं, उसमें भी कैप्सोमियस रहेंगे, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स रहेंगे इसमें, और डीएनए अंदर में रहेगा इसका। एचआईवी का भी वही कैप्सिड रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, वायरल एनवेलप रहेगा, और लेकिन इसमें प्रोसेस अलग होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रहता है ना, अलग रहता है, इसलिए पता है। ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हो तुम लोग, थोड़ा भी पता है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो उसमें एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज रहता है। लेकिन आरएनए से जो डीएनए बना रहा है उल्टा होता है, सिर्फ एचआईवी में होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब नेक्स्ट वायरसेस क्या कर रही है, जो इन्फेक्ट कर रही है वो क्या है अपने, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और यहाँ पर जो एनिमल्स को कर रही है वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड जो पहले बताई थी। और बैक्टीरियोफेज जो है वो इन्फेक्ट कर रही है बैक्टीरिया को, इनका क्या रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। ये सारे हेपेटाइटिस, कोरोना वायरस, हर्पस, बर्ड फ्लू, स्मॉल पॉक्स, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर। ये बताइए ये क्या है, जो प्रोटीन कोड रहेगा ये कैप्सिड रहेगा, छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट से बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियस। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को, मतलब डीएनए या आरएनए को प्रोटेक्ट करेगा। और ये अरेंज रहती है किसमें, हेलिकल स्ट्रक्चर, या फिर ये पॉलीहेड्रल जनरेशन, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल। उसके बाद वही जैसे वायरसेस जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पस, इन्फ्लुएंजा, एड्स हो गया। प्लांट्स में मोजैक फॉर्मेशन होगा, सिम्टम्स में लीफ रोल या कर्ल होगा, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, वार्टिंग और स्टंटेड ग्रोथ। ये सब प्लांट्स के क्या है, सिम्टम्स है जो डिजीज। स्टंटेड ग्रोथ मतलब फटाक से ज्यादा होगा, एकदम ज्यादा होगा। इसमें देखना सेम एनसीईआरटी का कुछ कुछ होगा, और बाकी तो वही सेम स्ट्रक्चर्स है। जैसे ये एनवेलप रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स है, सबके वही रहेंगे। और ये सबका टोबैको मोज़ेक वायरस ऐसे दिखेगा, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा कैसे दिखेगा, बैक्टीरिया टिको कैसे दिखेगा माइक्रोस्कोप में। उसका शीट उसका कवरिंग है, बस ऊपर का शीट जितना भी रहता है ना वो। और कॉलर उसको अटैच कर रहा है किससे, पूरा फाइबर तेल वाले पार्ट से उसको अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, मेन उसका डीएनए का ही काम रहता है, और हेड वाला ही काम रहता है जो इन्फेक्ट करता है। मतलब इन्फेक्ट नहीं, मतलब अंदर जाता है। और इन्फेक्ट जो कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया का यहाँ पर तुम्हारा, जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है ना, इसके ऊपर सबसे पहले क्या रहेंगे, ये जो फाइबर्स रहेंगे वो आके अटैच होंगे। अटैचमेंट में फाइबर्स हेल्प कर रहा है। और पेनिट्रेशन मतलब जो अंदर जा रहा है वो कौन सा जाता है, उसका न्यूक्लिक एसिड जाएगा, हेड वाला पोर्शन टूट के अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, वायरॉइड का। वायरॉइड्स में क्या रहेगा, इन्फेक्शियस एजेंट रहेगा जिसमें लो मॉलिक्यूलर वेट, और लो मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, आरएनए, और इसमें प्रोटीन कोड नहीं रहेगा। तो ये स्मॉलर होती है किससे, वायरसेस से। और ये डिस्कवर किसने किया था, टीओ डाइनर ने किया था, कब, 1971 में। अब ये उन्होंने बताया कि क्या कॉज कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो ये देखो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज मतलब ये नॉर्मल पोटैटो और डिसीजेस वाले पोटैटो। जो नॉर्मल वो तुम्हारा स्वीट पोटैटो के स्ट्रक्चर के हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। वो तो ये वायरॉइड का स्ट्रक्चर रहेगा, और ये वायरॉइड का पार्टिकल पूरा। इसमें फिर नेक्स्ट क्या था, प्रायॉन्स का स्ट्रक्चर मतलब प्रायॉन्स देखते हैं। तो ये क्या होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, जो कि क्या कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, किसमें, न्यूरोलॉजिकल रहेगा। ये सिमिलर रहेगा वायरसेस के साइज में। और ये क्या डिसीज कॉज करता है, बीएससी का फुल फॉर्म याद रखना, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, ठीक है। और या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, मैड काउ डिसीज, ये एनिमल्स। और
वही सेम इसका एनालॉगस वेरिएंट है, सेम रहेगा इसका कौन सा, CR जैकोब डिसीज, जो कि होता है ह्यूमन। ठीक है, तो दोनों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में, लाइकेंस के बारे में। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके किसके बीच का, एल्गी और फंगाई के बीच का। तो एल्गल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबाइंड, जो कि ऑटोट्रॉपिक होता है, और फंगल वाले को माइकोबाइंड, जो कि हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो यहाँ पर देखना, ये फंगस का हाइपे है, हाइपे पड़े थे, और ये अंदर में क्या रहेगा, एल्गल की सेल्स रहेंगे। तो ऐसे ही ये कंबाइन होती है और क्या बनता है, ये लाइकेंस बनता है। और ये नॉर्मल जो, अब इसमें ये देखना कि एल्गी क्या कर रही है, प्रिपेयर करती है फूड किसके लिए, फंगाई के लिए, और फंगाई क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर के पार्ट। और लाइकेंस बहुत अच्छे क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, ये पॉल्यूशन एरियाज में क्या नहीं होंगे, ग्रो नहीं। कॉपी में लिखो तो नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखना, लाइकेंस मतलब जो होती है वो क्या होती है, वेजिटेशन और रॉकी सरफेसेस में ये क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जैसे कि मतलब मेन वहां पर प्रेजेंट रहेगा। ये बायो इंडिकेटर्स है किसके, एयर पॉल्यूशन के, स्पेशली किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और एल्गी की डेथ हो जाएगी, और इससे ही लाइकेंस की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मतलब अफेक्ट कर जाएगी। हो गया, वो देखिए, अच्छा रखना कि सल्फर डाइऑक्साइड मेन रहेगा, और ये अफेक्ट करेगा किसको, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो याद रखना। नेक्स्ट वाला भी लिखना है, टाइप्स ऑफ लाइकेंस रहेगा किसके बेसिस पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे रहेगा। पहला क्या है, प्रोस्टोक, ये जो है वो थिन और फ्लैट लाइकेंस होती है, जो रॉक या बार्क में रहेगा। फोलियोस, लीफी, लोब और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है ये। और क्यूटिकोल्स जो है वो ब्रांच रहेगा और अपराइट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, मतलब प्लांट जैसे उगेगा। तो अलग अलग रहेगा इसका। तो ये इसका उपनिया याद रखना, ओल्ड मैन बियर्ड बोलते हैं इसको, और इसका पामेलिया पेंटिगेरा दोनों याद रखना, इसमें भी दोनों रखना, लेकिन फ्रूटिकोस में उपनिया अच्छे से याद रखना। ये ना प्लांटिंग में भी मैं बताई थी शायद, लाइक डिटेल्स का देखो तो तुम लोग याद करोगे तो। प्लांटिंग में है और ये क्या प्लांट स्कूल में देखो तो ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, ब्रांच इनकम और मॉर्फोलॉजी, है ना, तो मैं बोली थी ना, उसको बोली थी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी। हाँ, ये 40 कब दोगी, मंडे को या सैटरडे को, ये सैटरडे को बोल रही है तो सैटरडे को दोगी। हाँ कैसे बोलूंगी टाइम, देखो क्लास तुम्हारी कौन सी,
अच्छा, कौन? हो गया? ये तो नहीं लिखी थी, तो नाम लिख के खत्म हो गया उसका, फालतू लगता है लिखने में, लगता है। खत्म हो गया, तो देख लो एक बार लास्ट में क्या क्या था। कॉलेरा का, ब्लू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। अब ब्लू बैक्टीरिया में ये सब चीजें रिकेट के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया जो भी रहेगा माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइकोसिस का है। तो उसमें रिकेट्सिया में ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव होगा, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक एनारोबिक दोनों। साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें पिगमेंट कौन सा होता है? फाइकोसाइनिन, फाइकोएरेथ्रिन रहेगा। हेटेरोसिस का नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ए काइनेट एक नहीं पढ़े होगे तुम लोग, ए काइनेट जो है वो थिक वॉल फोर्स होती है। किसमें रहेगा ये? साइनोबैक्टीरिया में, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को भी स्थिर रख सके, स्टेबल रख सके दो। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एनारोबिक है, और ये एक्टिनोमाइसिन बनाती है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? फुल न्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको हम जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता और डीएनए आरएनए प्रेजेंट होती है। एनारोबिक, सेल वॉल एब्सेंट है, और ये रेजिस्टेंट रहेगा किससे? पेनिसिलिन से। उसके बाद नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया में क्या क्या है? हेलोफाइल्स है, सलाइन कंडीशन के लिए। थर्मोएसिडोफाइल्स, टेम्परेचर और पीएच कंडीशन के लिए। इथेनोजेंस, टाइडिफिल्स में, रुमिनेंट्स में, और मीथेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या क्या है? बैक्टीरिया का शेप क्या क्या है? कॉकस, बैसिलस, विब्रियो और पायरेला। तो वो हो गया। उसके बाद फ्लैजेला। एट रिचेस का मतलब होता है नो फ्लैजेला। ठीक है, कभी क्वेश्चन टर्म में नीट में भी आ गया क्वेश्चन तो वो है। एट रिचेस का मतलब होता है नो फ्लैजेला, और ट्रिचेस का मतलब होता है फ्लैजेला प्रेजेंट। तो उसमें एक है मोनोट्रिचस, लोकोट्रिचस, एम्प्टी, और एक पेरिट्रिचस। तो जो मोनोट्रिचस होता है मतलब सिंगल, एक फ्लैजेला। लोको मतलब क्या रहेगा? टफ्ट ऑफ फ्लैजेलाइट वन। इसका मतलब क्या रहेगा? जैसे कि एक ही एक ही जगह से दो जैसे निकल गए, तो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला रहेगा। एम्फिट्रिचस का मतलब क्या रहेगा? वन और मोर अटैच्ड एट बोथ द एंड। ये वन एंड में ही रहेगा ना लोको। पेरिट्रिचस का मतलब रहेगा इवनली, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा थ्रू आउट द सर्फेस, तो उसको पेरिट्रिचस बोलते हैं। तो ये चार टाइप का यहाँ हो जाता है। फिर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में क्या देखते हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव देखते हैं। तो एक क्या रहता है इसमें, जो स्टेन कर रहे हैं तो इसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, लिपिड्स इसमें कम होगी। मेनली जो बैक्टीरिया का लेयर होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का रहता है। तो उसी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक और चीज होता है, वो टिकोइक एसिड होता है। तो टिकोइक एसिड जो है इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और अगर एब्सेंट रहेगा तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इसमें लिपिड ज्यादा होती है, इसमें लिपिड क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन कम है, और ये ड्रग से रेजिस्टेंट नहीं रहती है, और ये रेजिस्टेंट होती है ड्रग्स में। उसी हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। जैसे किसी का बैक्टीरियल डिसीज हुआ कोई सा, तो फिर ये देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उस हिसाब से जो रेजिस्टेंट होगा ड्रग से या नहीं होगा, उस हिसाब से हम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जैसे ऑटोट्रॉपिक में क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप, एनर्जी फॉर सिंथेसाइजिंग फूड। कीमो मतलब ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर कर रही है इनऑर्गेनिक मटेरियल। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक का मतलब सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक इसमें डेड और डीके मैटर का। सिम्बायोटिक है, एसोसिएशन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों बेनिफिट में है। पैरासिटिक मतलब होस्ट से ले रहा है। रेस्पिरेशन में जैसे ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट एरोब, एरोब मतलब
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा। तो रिस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। एग्जांपल सबके लिस्ट का दिया है बैचलर्स का। फैकल्टेटिव मतलब क्या रहता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन मतलब इसके प्रेजेंस में भी वो कर सकता है। उसके बाद ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पायर कर रहा है। फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेकिन रेस्पॉन्स दे सकता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी। हाँ, पूरी तरीके से वो उसके ऊपर डिपेंड। ये फैकल्टेटिव जो रहेगा वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन जो है वो खुद भी बना रहा है, जैसे कीमो वाले होते हैं ना, मतलब ऐसा रहेगा कि वो खुद भी बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है इनऑर्गेनिक मटेरियल। फैकल्टेटिव एग्जाम्पल सारे जैसे क्लोरोबियम है, सॉरी स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, ये सब। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखते हैं इसका। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब थोड़ा सा पढ़े हो कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया अपना डीएनए जो है वो ट्रांसफर करती है, कॉन्जुगेट होके कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है। याद आ रहा है कुछ? प्रोटोजोन वाले जगह में देखना या कहाँ पर तो दिया होगा। ये ठीक है। तो डीएनए ट्रांसफर का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डीएनए बदल, मतलब उसके साथ क्या हो रही है, बदल जा रही है। डीएनए से आरएनए में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो हो रहा है। और ट्रांसडक्शन मतलब जैसे कोई चीज इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर जा रहा है। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया सेल के अंदर जा रहा है ना पूरी तरीके से, वो ट्रांसडक्शन में आएगा, फिर वो उसके अंदर रेप्लिकेट हो जाएगा। तो वो उसके बाद इसमें प्रोटिस्टा में क्या क्या था, क्राइजोफाइट्स के एग्जांपल में डाई आइटम्स और डेस्मिड्स था ना। डाई आइटम्स जो है वो क्या है, सिलिका से बने हुए हैं, और ये क्या था, सी प्रोड्यूसर। तो वो डीनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला क्या रहता है, एक ही रहेगा, ट्रांसवर्स रहेगा। गोनियोलॉक्स इसका क्या है, एग्जांपल है, जो कि रेड लाइट कॉज कर रहा है और मरीन लाइट को भी किल कर रहा है। यूग्लिनॉइड्स में फ्लैजिला वन शॉर्ट वन लॉन्ग है। पेनिकल लेयर होता है उसका, जो प्रोटीनेशियस लेयर होगी, और इसको मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं क्योंकि ये हाइयर प्लांट की तरह भी ये क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉपिक बन जाता है, लाइट के एब्सेंस में वो हेटरोट्रॉपिक बनता है। प्लांट मोल्ड प्लास्मोडियम, और ये फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोटोजोन में अमीबॉइड का एग्जांपल अमीबा, फ्लैजिलेटेड ट्राइपैनोसोमा और सिलिएटेड पैरामीशियम। स्पोरोजोन का क्या है, प्लाज्मोडियम। आगे का फंगाई का एग्जांपल याद आ गया था। फाइकोमाइसिटिस का एसेप्टेट और सिनोसाइटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर और एप्लानोस्पोर है। एग्जांपल राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड। ठीक है। एस्कोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं, सैक फंगाई बोलते हैं, यूनिसेलुलर। एग्जांपल इसका माइसीलियम ब्रांच होती है, सेपरेट होगी। एसेक्सुअल किससे होता है, कोनिडिया से। सेक्सुअल एस्कोस्पोर्स एस्कोकार्प के अंदर। और कॉप्रोफिलस होता है मतलब ग्रो ऑन डाउन, को कॉप्रोफिलस बोलते हैं। तुम लोग टर्म्स भूल जा रहे हो सब। उसके बाद एस्परगिलस इसका एग्जांपल है। बैसिडियो में ब्रैकेट फंगाई, ब्रांच और सेपरेट माइसीलियम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैसिडियोस्पोर्स इन बैसिडियोकार्प डिसीजेस रस्ट और स्मट। एग्जांपल उसका पक्सिनिया। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटिस का सेपरेट और ब्रांच है, इसका भी फंगाई इम्परफेक्ट होता है क्योंकि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है। एसेक्सुअल में कोनिडिया। एग्जांपल और एक क्या है, आइटरनेरिया। तो तुम लोग स्टार्टिंग से निकालो। स्टार्टिंग से मतलब मोनेरा के एग्जांपल। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या एग्जांपल है। कंडीशन में रह सकते हैं। तो कैसे ये क्वेश्चन बन रहता है उसका कंडीशन। तो बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया बोला जाता है, नॉनस्टॉप एनाबिना का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ये सारे डिटेल में जो रहेगा याद रखना। हेटेरोसिस का काम क्या है, और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है। क्या करना है पूछना, तो क्या करना है तो पूरा करना ही है ना।
तो गर्मी नहीं लग रहा। सिचुएशन नहीं होगा, बैक्टीरिया में सब में है, और कम और ज्यादा में डिपेंड करेगा। सब में है लेकिन कम रहेगा ज्यादा रहेगा उस पर रहेगा, क्योंकि कोई एसिड एसिड के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे तुम लिख सकती हो कहीं करके लैक करके, लेकिन ये है कि कम रहेगा वो, तो उसका लेयर रहेगा।